निकालोगे? ये क्वेश्चन अब सपोज दे रखा है तुम्हें 0.2 मोलर Na2CO3, अब ये दे रखा है, और K1 K2 वही 10⁻5 10⁻8 दे रखे हैं। K1 10⁻5 H2CO3 का और K2 H2CO3 का 10⁻8 है। और पीएच तो निकालना तुम्हें आता ही है, तुम्हें मेन निकालना है, चलो पीएच भी निकालना है, तुम्हें पीएच भी निकालना है, सही है ना, पीएच भी निकालना है, और साथ में निकालना है तुम्हें HCO3 नेगेटिव का कंसेंट्रेशन और H2CO3 का कंसेंट्रेशन, ये दोनों भी निकालने हैं। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, ये एक प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल ढंग से निकालना मन से पूरा, कि निकलना चाहिए आंसर इसका सबसे। नित्या, यस सर। नित्या आंसर नहीं बोल रहे, निकल रहे सर हैं आंसर कि निकलने नहीं? में टाइम लग जा रहा है निकलने में। अच्छा, वैसे हो रहे हैं तुमसे? सर होते तो हैं, लेकिन मतलब आधे में पहुंच के अटक जाती है। अच्छा, अभी समझ आ गया, करने में समझ हाँ भी नहीं आ यस रहा है? सर, आ गया, समझ में आ चलो गया सर। निकालो, जल्दी से आंसर निकालो। अंशिता, यस सर। अंशिता समझ आ रहा है सारा? यस सर। अंशिता थोड़े आंसर भी बोलो, बिल्कुल नहीं बोल रहे आंसर। आर्यमन चेक कर लेना एक बार। हाँ नहीं सर, हो जाएगी। सर HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन आएगी √0.2 इंटू रूट के बाहर है 10⁻³ H2CO3 की कंसंट्रेशन आएगी 10⁻⁹ और pH आ जाएगा 10.5। पीएच 10.5। चलो अभी देखते हैं एक बार, एक मिनट क्या अभी। अनीश,
और किसी ने निकाला सेम ये? यस सर, किसका सही? वेदांत का? यस सर, मैंने आपको लिखा भी था। अच्छा, वेदांत सेम आंसर है बिल्कुल। यस सर, पीएच 10.6 और मतलब कंसंट्रेशन सेम है। और किस किसने निकाली आंसर? एक बार हैंड रेज कर देंगे जल्दी से। सर पीएच निकाल लिए, बाकी निकाल रहा हूँ। अच्छा, छवि का निकल गया सेम, अनीश का सेम है, युविका का सेम है, वेदांत का। सर क्या है आंसर? पीएच निकाला 10.6 के आसपास। देखो उधर यस सर। किसने निकाला? और सर निवृत्ति। निवृत्ति, बहुत अच्छी निवृत्ति। कृष्णा और बॉबी ने भी निकाल लिया है। चलो मैं एक बार जल्दी से कंसेप्ट लिख रहा हूँ उसका। देखो इसके अंदर Na2CO3 यानी CO3 2 माइनस है, प्लस H2 डालेंगे, ये आएगा HCO3 नेगेटिव प्लस OH आयंस। 0.2 में से X जाएगा, X बनेगा, X बनेगा। KH1 लगेगा फॉर्मूला इसमें, KW बाय K2 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻8 ये लगेगा। दिस इज इक्वल टू अभी आगे टर्म्स और आएंगी, वो नेग्लिजिबल होंगी, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले। दूसरी टर्म है HCO3 नेगेटिव प्लस H2O गिव्स H2CO3 प्लस OH आयंस आएगा। KH2 लगेगा इसमें, KW बाय K1 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻5 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x माइनस y, तो y और y, ये x माइनस y हो जाएगा, ये x माइनस y हो जाएगा, और एक मिनट, ये x माइनस y हो जाएगा, ये x प्लस y हो जाएगा, ये y प्लस x हो जाएगा। बस ये चीज रहेंगी, कोई और चेंज तो नहीं आएगा। अब मैं अप्रोक्सीमेशन भी यही कर रहा हूँ। अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा x माइनस वाई जो है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू 0.2, और यहाँ पे दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर आ गया 2 इंटू 10⁻8, 2 इंटू 10⁻7 सॉरी, 0.2 इंटू 10⁻6 आएगा, यानी 2 इंटू 10⁻7 यानी 20 इंटू 10⁻8, 20 इंटू 10⁻8 को हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 2.5, 20 है ना, नहीं 4.5 के आसपास, 4.5 इंटू 10⁻4, यही आया वेदांत। यस सर। अच्छा अब ये आ गया, और दूसरा आएगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x से x कैंसिल, y सीधा आ गया 10⁻9, y 10⁻9 आ गया। अब POH आएगा माइनस लॉग ऑफ OH आयंस। OH आयंस हमारे x प्लस वाई हैं, x प्लस वाई में भी y है नेग्लिजिबल, तो माइनस लॉग ऑफ 4.5 इंटू 10⁻4 यानी 4 माइनस लॉग 4.5, 4 माइनस लॉग 4.5, तो pH आ जाएगा हमारा 10 प्लस लॉग 4.5, 10 प्लस लॉग 4.5, लॉग 4 होता है 0.6, तो ये आ जाएगा 0.65 के आसपास, pH आएगा 10.65 के आसपास, ये आएगा pH। समझ आ गया पूरा क्वेश्चन कि नहीं है? ये पूरा क्वेश्चन सबको समझ आ गया कि नहीं? एक बार हैंड रेज कर Yes, देंगे sir. जल्दी से, एक बार हैंड रेज कर देंगे। सर इस वाले क्वेश्चन में जैसे ये वाला तरीका तो हम कई बार कर चुके हैं। मैं सोच रहा था कि इसको हम एक ट्रिक फॉर्म में कर लें, जैसे इक्विलिब्रियम जो होता है वो वाला साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, उसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे H2CO3 हो तो सीधा K2 हो जाएगा, और HCO3 हाँ। माइनस के लिए इक्विलिब्रियम वगैरह करने की जगह हम कह सकते हैं कि हाँ, सही है। फर्स्ट वाली रिएक्शन हमारे को पता ही है, तो HCO3 की कंसंट्रेशन OH माइनस वाली कंसंट्रेशन होगी,
OH माइनस की हाँ कंसंट्रेशन सही। होगी 10 की पावर माइनस POH, 10 की पावर माइनस हाँ POH हो जाएगी अंडर रूट की H1/C, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एसिड की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 की पावर माइनस अंडर रूट की वेदांत, H1 into C। सॉरी अनीश, ये शॉर्ट ट्रिक्स तो बन जाएंगी, इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स बन जाएंगी इससे। सही है, शॉर्ट ट्रिक्स बन Yes। जाएंगी। मेन अब कंसेप्ट यहाँ मैंने दो दो क्वेश्चन कराने का मतलब है कि कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे, कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ तो मैं बफर सॉल्यूशन, सही है, थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा यहाँ पे बफर सॉल्यूशन। Yes, sir। बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, फिर इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे लेवल के होंगे थोड़े से। बफर सॉल्यूशन, ये कंसेप्ट बताने के बाद न्यूमेरिकल्स हम अच्छे लेवल के कर सकते हैं। इसके बाद बफर सॉल्यूशन क्या होती है? एक ऐसी सॉल्यूशन जिसके पीएच में कोई चेंज ना आए, अगर हम उसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल दें। सॉल्यूशन विच, बहुत ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भी, जैसे मैंने सॉल्ट हाइड्रोजन सिखाया ना, ऐसे ये भी सीखना है न्यूमेरिकल के साथ। ऐसी सॉल्यूशन जिसके पीएच में कोई चेंज ना आए, अगर हम उसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल दें। तुमको सोच सकते हो कि क्या चीज होनी चाहिए वो, क्या चीज होनी चाहिए वो? सर एम्फोटेरिक। हाँ बिल्कुल सही है। और कोई तरीका एक बार सोच के देखो आंसर। सर उसमें वीक एसिड और वीक बेस होना चाहिए, ताकि अगर हम एसिड डालें तो वीक बेस सिलेक्ट करके वो न्यूट्रलाइज हो जाए। आदित्य क्या कह रहे हैं? सर बफर में वीक एसिड और वीक बेस होना चाहिए, ताकि अगर हम उसमें एसिड मतलब पीएच चेंज करने की कोशिश करें तो वीक बेस सिलेक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाए। इसके अंदर क्या है वो सोचना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बफर सॉल्यूशन के अंदर हम ध्यान रखना, पहले तो थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल रहे हैं तो पीएच में चेंज नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही दो चीजें होती हैं, और दोनों चीजें ऐसी हैं, अगर तुम थोड़ा सा एसिड डालोगे तो वो एसिड के H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा, खत्म कर देगा उसको, या तुम थोड़ा सा बेस डालोगे तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज होगी जो जैसे एसिड ही होगा, जो इसके OH आयंस को खत्म कर देगा। लेकिन वो थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस होना चाहिए। समझ गए कि नहीं है? अभी मैं बफर एक्शन में बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। सिंपल, अभी तुम्हें सोचना है बफर सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। सही ना? अब बफर सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। टाइप्स इसके कितने हैं? 3 टाइप्स का है ये बफर सॉल्यूशन। 3 टाइप का बफर सॉल्यूशन है। पहला है एसिडिक बफर, दूसरा है बेसिक बफर, और तीसरा है बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस। बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। 3 तरीके के बफर हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। एसिडिक बफर के अंदर क्या होगा? वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस यानी A-। ये याद रखना, भूलना नहीं। एग्जांपल दूंगा इसकी मैं बहुत सारी। A- कह लो, या फिर सॉल्ट लगा दो उसके बाद Na या Ba। बेसिक बफर में वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड, वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड यानी B+ कह लो, जैसे BCl लगा लो। समझ गए ना? BCl, इस तरीके से एग्जांपल मैं इसके दूंगा भी। और बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस के अंदर salts of weak acid and weak base, salts of weak acid and weak base, buffer of single substances, salts of weak acid and weak base। अब देखो इसमें एग्जांपल, जैसे HCN प्लस NaCN, पहला एग्जांपल, HCN प्लस NaCN फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल RCOH कह लो या CH3COH कह रहा हूं मैं, इसका कंजुगेट बेस CH3CO नेगेटिव, या CH3CO नेगेटिव मत लिखो तो CH3COONA। समझे कि नहीं? अब तीसरा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं इसके। H2S प्लस Na2S, क्या ये है एग्जांपल? H2S प्लस Na2S, बोलो क्या ये एग्जांपल है? नो सर। हाँ, क्यों नहीं है बता देते? सर अगर इसमें हम एसिड डालेंगे तो OH माइनस आयंस नहीं है इसमें। नहीं, कोई गलत है बिल्कुल। और कोई बच्चा? सर कॉन्जुगेट ये बेस नहीं है एसिडिक इसका। बफर क्यों नहीं है?
बिल्कुल सही होगा। बता देते, तू 10th वाला बच्चा आंसर कर रहा है और तू क्या आंसर दे रहा है। देखो इधर H2S है, क्या आएगा यहाँ पे, HS नेगेटिव आएगा ना, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, एक H का डिफरेंस होता है एसिड बेस में, तो NaHS लिखो। समझे कि नहीं। फोर्थ एग्जांपल, जैसे मैंने बोला Na2HPO4 प्लस प्लस Na3PO4, ये एग्जांपल होगा किसका कि नहीं, ये एग्जांपल होगा कि नहीं, बता आदित्य। यस सर होगा। हाँ ये नहीं होगा नहीं क्योंकि HPO नहीं होगा, देख HPO42 नेगेटिव और PO43 नेगेटिव, क्यों नहीं होगा एग्जांपल ये, सर इसमें Na एक H का डिफरेंस है, यही होगा, है एग्जांपल ये। यस सर यस। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, ये अगर पहचानना नहीं आ रहा तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। NaHS प्लस Na2S, ये एग्जांपल है कि नहीं, यस सर है। अभी समझ आ गया कि नहीं। यस H2CO3 सर। प्लस, हाँ H2CO3 प्लस NaHCO3, ये एग्जांपल है कि नहीं, यस सर है। अभी समझ आ गया कि नहीं। और ये तो ब्लड जो है इसी चीज से मिलकर बना है, इसीलिए बोलते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसी थिंग्स वी ईट डेली, हम हर रोज तरह तरह का खाना खाते हैं, जो एसिडिक भी होता है, थोड़ा बहुत बेसिक भी होता है, लेकिन हमारे स्टमक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्या रीजन है, क्योंकि ब्लड जो है वो बफर होता है इन दोनों का, H2CO3 प्लस NaCO3। इसी वजह से इन स्पाइट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसी थिंग्स वी ईट डेली, स्टमक डज नॉट गेट अफेक्टेड मच, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर। और उसका पीएच जो होता है एग्जैक्ट होता है 7.38, 7.4 मानते हैं इसको। कोई डाउट इसमें किसी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो तुम्हें नो सर। एसिडिक, एसिडिक बफर की एग्जांपल्स सारी समझ आ गई है, मैं ऐसा मान रहा हूँ। बेसिक बफर में कोई भी एग्जांपल, जैसे NH4OH प्लस NH4Cl, बेसिक बफर है कि नहीं बेसिक बफर। वीक बेस NH4OH कह लो या NH3 कह लो, NH3 का कंजुगेट एसिड क्या होगा, NH4 प्लस, सही ना। NH3 का क्या आएगा, वीक बेस और कंजुगेट एसिड उसका, नहीं समझ आई बात। Yes, समझ आ sir. गया कि नहीं ये। तो ये क्या है, बेसिक बफर का एग्जांपल, यही एग्जांपल यूज होगा ज्यादा। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं इसके, ऐसा नहीं यही बनेगा। जैसे मैंने ले लिया NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, है कि नहीं एग्जांपल ये। Yes, sir. ये आ जाएगा। बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस में वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, जैसे NH4CN, जैसे CH3CONH4, CH3CONH4 लिखना। तो ये एग्जांपल समझ आ गई सारी कि नहीं। Yes, sir. तो ऐसे में बहुत सा, अब ये तो मैंने एक ये ले लिया ना, इसमें और भी टाइप्स बनते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टाइप है। इनडायरेक्ट बफर्स भी बनते हैं बहुत सारे, और उसी से न्यूमेरिकल आना है। इनडायरेक्ट बफर्स, इनडायरेक्ट बफर्स बनते हैं बहुत सारे, और उसी से क्वेश्चन आना है। जैसे मैं अगर तुमसे बोल दूं, अ, लिया मैंने HF प्लस NaF, ये मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। HNO2 प्लस KNO2, तीसरा CH3COH प्लस NaOH, CH3COONA प्लस HCl, HCl प्लस NaCl। बताओ उसमें से कौन सा बफर है, विच कैन एक्ट एज बफर। क्वेश्चन मेरा क्या है, विच कैन एक्ट एज बफर आउट ऑफ दीज 5, बताओ आंसर।
एक और एग्जांपल लिख लेना, H3BO3 प्लस NaBOH4। बताओ जल्दी, आउट ऑफ दीज 6 विच कैन एक्ट एज बफर। और भी एग्जांपल आ सकता है। अच्छा, जैसे ये Na2B4O7 प्लस H2। तुम्हें इनमें से बताना सातों में से विच कैन एक्ट एज बफर आउट ऑफ दीज 7। बताना किसी को आंसर अभी। सर सर एक ए मिनट। बी हाँ, मैंने तेरा आंसर देख लिया आदित्य, वो सही नहीं आंसर। सर ए और एफ। आदित्य मैंने देख लिया, नहीं है सही। क्षितिज, यस सर। क्षितिज आईने के कितने लेक्चर्स पढ़ लिए तूने? सर मैंने 9-10 कर लिए हैं सर। क्षितिज थोड़ा सा फास्ट कर, क्योंकि नहीं तो समझ कम आएगा। अभी समझ आ रहा है सारा? यस सर। चल थोड़ा सा और फास्ट कर। हाँ, अब किसी को आंसर देना है इसका। अनीश, सर बी वेदांत, और डी। गणेश, सर कौन सा आंसर है? ABCD। ABCD, ये किसने बोला है? सर वेदांत। वेदांत का आंसर ABC और D। सर ABC और D। चलो और कोई ABF। बच्चा? ABF, हाँ ये सेम आंसर आदित्य ने दिया था। और कोई बच्चा? अभी तक किसी का सही नहीं है। सर मेरा बी एंड डी। B एंड D। चलो एक बार मैं आंसर दे रहा हूँ, एक बार सोच के देना। एक बार आंसर दे रहा हूँ मैं इसका। आंसर है इसका, क्या लेक्चर्स में नहीं है ऐसे क्वेश्चन? क्या अनीश है सर। है? बहुत अच्छे। छवि का सही है बिल्कुल। छवि आंसर एक्सप्लेन करो जरा एक बार। छवि का परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। A B C D F और G ऑल कैन एक्ट एज बफर। ABCDFG, छवि का अकेले सही है पूरा। ये बताओ छवि कैसे? मेरा भी यही था। बोला क्यों नहीं फिर? और किसका सही है? काजल का? काजल, हाँ काजल आंसर बोला करो फिर। हाँ देखो एक बार। सर लेकिन HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। HCl तो मैंने दिया ही नहीं, ये वाला तो क्रॉस कर दिया मैंने। देखो इधर। सर डी में, सर डी हाँ मैंने में। देख, आदित्य रुक जा अभी। देखो इधर, वेदांत समझ आया क्या 6 आंसर? ये किस किस को समझ आ गया है एक बार? काजल का सही हुआ है, छवि का सही हुआ है। किसको और समझ आ गया है?
हैंड्स रेज करेंगे जल्दी से एक बार जिसको समझ आ गया। नहीं फिर देखेंगे एक बार। वेदांत नहीं समझ आए? वेदांत, अच्छा वेदांत को Yes, समझ आ sir. गया। वेदांत समझ आ गए? वेदांत एक्सप्लेन करे बट F और G। सर F में H3BO3 एक वीक एसिड है और BOH4 नेगेटिव एक बेस की तरह काम करेगा। ये वीक एसिड है और वो कंजुगेट बेस। एक मिनट रुकना। हाँ वेदांत। Yes, sir. हाँ H3BO3 वीक एसिड है, बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? BOH4 नेगेटिव। यही होगा, इसीलिए किया ना। Yes, sir. और अगला केस उससे Na2B4O7, ये तो Sir, बहुत H3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पी ब्लॉक की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 7H2 डालेंगे ना इसके अंदर, 7H2 तो क्या आता है इससे? H3BO3 NOH नेगेटिव। हाँ इससे आएगा आंसर 4H3BO3, 4H3BO3 प्लस NaOH आएगा, 2NaOH। अब इसमें क्या होगा? 2H3BO3 और 2NaOH रिएक्ट कर जाएंगे, 2NaBOH4 बन जाएगा। यही होगा कि नहीं? एक चांस है ना ये रिएक्ट कर जाए आपस में। 2NaBOH4 और साथ में H3BO3। नहीं समझ आया? ये आ गया ना बफर? वही चीज आ गई कि नहीं ये वाली ऊपर? मैंने क्या क्वेश्चन बोला? विच कैन एक्ट एज बफर। तो अगर मैं तुम्हें ये भी दे देता ना H3BO3 प्लस NaOH, विल दिस एक्ट एज बफर और नॉट? तुम कहते हैं इट कैन एक्ट एज बफर। H3BO3 और NaOH दे कैन आल्सो एक्ट एज बफर। नहीं समझी बात आदित्य? आ गई सर। सर मुझे देखो नहीं आ रहा। HCl और Na, किसको? गर्व को? यस सर। गर्व, ये वाली एग्जांपल ना अभी देख, अगर आ जाती है ना 90% तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ना एस ब्लॉक कराऊंगा उसमें बताऊंगा। अभी एक बार ट्राई करता हूँ समझाने का। देखो पहले तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कैसे बफर है ध्यान देंगे। सी ऑप्शन के अंदर अगर, ध्यान देना, अगर CH3COH के 2 मोल है सपोज, और इसका है 1 मोल, तो ये 0 हो गया। बनेगा कैसे? CH3CONA प्लस H2O बनेगा। H2O से कोई मतलब नहीं, छोड़ दो उसको। अगर मैंने कहा इसके 2:1 का मोलर रेशियो इनका, तो ये 1 मोल, ये 2 मोल, तो ये 1 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 1 बनेगा। बन गया ना बफर, ये और ये बच गए। नहीं समझे बात गर्व? पर सर इसमें मोलर रेशियो दिया थोड़ी था मैं। मैंने क्या बोला क्वेश्चन? गर्व तू ध्यान नहीं दे रहा। विच कैन एक्ट एज बफर, मैंने थोड़ी विच विल एक्ट एज बफर। एक्ट करेगा ही करेगा। नहीं समझ रही बात? ठीक है सर। गर्व इस पे क्वेश्चन पे ध्यान देना। देख अब इसमें अगले में देख, विच कैन एक्ट एज बफर, जिसमें जो है, जो कर सकता है बफर की तरह कर सकता है। कैसे करेगा? जब ये 2 मोल हो या 3 मोल हो, ये 1 मोल हो, बनेगा क्या? CH3COOH प्लस NaCl। मेरे को तो ये दोनों चाहिए ना, ये बचने, NaCl बचेगा। मेरे को क्या चाहिए? ये बच जाए और ये बच जाए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 1 बनेगा। नहीं समझ आई बात गर्व? यस सर। दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज बफर। अब सेम केस तो इसके साथ है, ये भी बफर है। अगर मैं H में ये दे देता ना, तो तुम ये कहते दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज बफर। नहीं समझ आई बात? यस सर आ गया। सही ना? अब अगर मैं ये पूछूं H2CO3 प्लस NaOH, कैन दिस एक्ट एज बफर? एक मिनट। नहीं सर। और कोई बच्चा? कैन दिस एक्ट एज बफर और नॉट? H2CO3 प्लस NaOH। आदित्य? फिर कर सकता है, कर सकता सर है। कर सकता है अगर मोल रेशो 3:1 लेंगे तो। हाँ 3:1 ले लो, 4:1 ले लो, ये ज्यादा होना चाहिए, बस वीक वाला ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला कम होना चाहिए। गर्व समझ आ गया कि नहीं? है
यस सर। अभी कर लोग, एक हैंड से करेंगे जिसको ये पार्ट समझ आ गया पूरा। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी एडवांस नीट में काफी बार पूछे हैं। डायरेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट ही तुमसे पूछेंगे कि बफर का काम करेगा कि नहीं करेगा। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया पूरा कंसेप्ट ये। आदित्य, छवि, अनीश, गर्भ, आर्यमन, नित्या, निवृत्ति, जानवी, काजल, कनिष्क, देवांशी, क्षितिज, बॉबी, कृष्णा, वेदांत, हर्षित। और बच्चे और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। बिंदिया, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। चलो ये तुम्हें बेसिक वाला समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन क्या क्या किस लिए काम आती है? टू फाइंड पीएच ऑफ एसिडिक और बेसिक बफर। न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे ये यूजफुल है। तो मेरे लेक्चर्स पढ़ोगे ना, पुराने लेक्चर पढ़ोगे तो उनमें भी इस टाइप के काफी क्वेश्चन मिलेंगे। अनीश तुमने पढ़ा हुआ क्या? यस सर। तो उसमें क्या इस टाइप के क्वेश्चन मैंने नहीं कराया लास्ट ईयर क्या? सर कराया है सर, सेम क्वेश्चन हाँ कराया, बस पर उसके अंदर चीजें कम थी, बस सेम उसके कराया, अंदर 4 ही होती है। सेम क्वेश्चन कराया हुआ बिल्कुल, ऐसा हो ही सर नहीं सकता अनीश। ऑलमोस्ट सेम, सर ऑलमोस्ट सेम है, मतलब बस हाँ, जो ये वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर 2-3 चीजें और थी, नहीं, वरना जो 4 चीज थी वो तो सारी उसमें भी। अरे मैं यहाँ पे मैं किसी बुक से या कॉपी से देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं मेरे दिमाग में जो आ रहा है ना, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ सामने ही। हाँ ये है कि पढ़ाने का तरीका तो सेम ही रहेगा हर साल, कुछ ना कुछ वेरिएशन यस। जरूर होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम चलेगा। यस सर। सही है नहीं? हाँ यस देखो सर। इधर, हाँ हेंडरसन इक्वेशन ये होता है पीएच ऑफ एसिडिक बफर या पीएच ऑफ बेसिक बफर निकालने का तरीका है। पीएच ऑफ एसिडिक बफर या पीएच ऑफ बेसिक बफर निकालने का तरीका है। मैंने निकाला पहले एसिडिक बफर के लिए, एच ए गिव्स एच प्लस प्लस ए नेगेटिव, बी ए टूटा पूरा बी प्लस प्लस ए नेगेटिव। इस इक्वेशन की मुझे जरूरत ही नहीं है अभी, मेरे को इतना पता है जो ए नेगेटिव का कंसंट्रेशन होगा वो यहां से बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा वो यहां से, क्योंकि सॉल्ट पूरा टूटेगा ये। तो के की वैल्यू मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, के होगा एच प्लस इंटू ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए। तो यहां से आ गया एच प्लस आयंस के ए इंटू एच ए डिवाइड बाई ए नेगेटिव, ये आ गया। अब पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच आयंस माइनस लॉग ऑफ के ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच ए एसिड बाय कॉन्जुगेट बेस। तो पीएच आ गया, यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे खुद लगाना फॉर्मूला कैसे आएगा? माइनस लॉग के होता है पी के ए प्लस लॉग, उल्टा कर दूंगा, प्लस लिख रहा हूं तो उल्टा करूंगा मैं, ए नेगेटिव बाय एच ए। ये मेन फॉर्मूला है, ध्यान रखना। बुक्स में कहीं पे भी तुम्हें मेन फॉर्मूला ये नहीं लिखा मिलेगा, मिलेगा ये फॉर्मूला जो कई बार तुम्हें गलत आंसर दे, लॉग ऑफ ए माइनस को सॉल्ट लिख देंगे, सॉल्ट अपॉन एसिड, कंजुगेट बेस अपॉन एसिड याद रखना, ज्यादा अच्छा रहेगा। रीजन इसका है, बहुत बड़ा रीजन है कि सॉल्ट अगर मैं चेंज कर दूं तो फिर दिक्कत आ सकती है इसमें। मैं करूंगा चेंज, तुम्हें चेंज करके दिखाऊंगा मैं कि क्यों दिक्कत आएगी इसमें। ये मेन फॉर्मूला ये वाला, कॉन्जुगेट बेस अपॉन में एसिड याद रखना, सॉल्ट अपॉन एसिड कई बार गलत दे देगा आंसर, क्योंकि सॉल्ट के अंदर डाई बेसिक एसिड प्रेजेंट हो या डाई एसिडिक बेस प्रेजेंट हो तो उसके इसमें गलत आंसर आए। इसलिए इसको जरूर याद रखना, कंजुगेट बेस अपॉन में एसिड, कंजुगेट बेस है ये अपॉन में एसिड। तो ये आ गया हेंडरसन इक्वेशन। इस तरह से पीएच निकालेंगे। ऐसे ही पीओएच का तुम खुद कैलकुलेट करोगे, पीओएच के बारे में तुम खुद कैलकुलेट करोगे। पीओएच आएगा पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में सॉल्ट या कंजुगेट एसिड अपॉन में बेस। पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट एसिड या सॉल्ट लिख दो उसको, सॉल्ट अपॉन बेस। ऊपर वाला फॉर्मूला ज्यादा करेक्ट है, उसको जरूर याद रखना। ये खुद प्रूफ कर लोगे ना इसको, बीओएच लेके, बीओएच लेके खुद प्रूफ कर लेना इसको। तो ये यहाँ पे चीज हो गई। अब जैसे मैं एग्जांपल प्रूफ कर देता हूँ तुम्हारे सामने, जैसे मैंने दिया से 0.2 मोलर NH4OH प्लस 0.2 मोलर NH4 होल टू SSO4, और तुम्हें दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4 प्लस आयंस 10⁻⁸। फाइंड पीएच। जल्दी से आंसर निकाल दो, उसका टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो जल्दी आंसर निकाल दो। फाइंड पीएच।
हाँ निकाल लिया आंसर किसी ने? वेदांत ने कहा 7.7। देखो आंसर देख लेंगे जल्दी से, आंसर जल्दी से देख लेंगे। 0.2 मोलर NH4OH है, 0.2 मोलर ही। काजल का 6 आया, 6 आंसर तो मुश्किल है, 6 नहीं आएगा। देखो पीओएच का फॉर्म लगेगा इसमें, पीओएच विल डू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन में बेस फॉर्म लगाना। कॉन्जुगेट पीकेबी कितना है? पीकेबी लेंगे 6, क्योंकि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट NH4+ का दे रखा है और मुझे चाहिए किसका? NH4OH का, तो वो 6 हो जाएगा। प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड, ध्यान रखना NH4OH है, इसका कंजुगेट एसिड NH4+ है, ये चीज ध्यान रखना जरूर। तो ये 0.2 मोलर है, तो ये 0.4 मोलर होगा, क्योंकि NH4 में 2 NH4+ है, इसलिए लॉग ऑफ 0.4 अपॉन में 0.2 आएगा, यहां गलती होती है। तो ये आंसर log 2 कितना होता है? 0.3, 6.3 आंसर आएगा। 6 प्लस log 2 आएगा आंसर, 14 में से माइनस कर देंगे, 14 में से ये पीओएच आ गया, तो पीएच आ जाएगा यहाँ से 7.7। वेदांत का सही आंसर। और किसी ने निकाला था सही है? सॉरी, वेदांत कॉन्जुगेट के एसिड अलावा वाला किसी ने पार्ट सही समझ निकाला में है? आया। देख जो बेस होता है, देख कंजुगेट एसिड अपॉन कंजुगेट बेस आंसर होता है कि नहीं? सॉरी ये वाली चीज आएगी ना, बेस जो सॉल्ट लिया मैंने उसके अंदर तो जैसे NH4OH है तो NH4Cl ले ली, इस केस में ट्रू होगा ये। लेकिन अगर बेस मेरे पास NH3 या NH4OH एक ही बात है, ये है, तो उसका कंजुगेट एसिड तो NH4+ होगा ना। मेरे को इसका कंसंट्रेशन चाहिए ना, मेरे को NH4 होल ट्वाइस SO4 का तो नहीं चाहिए ना। नहीं समझा सर, गर्भ की नहीं? नहीं क्लियर हो रहा? नहीं सर, समझ आ गया। एक मिनट, आगे समझ। यस सर। तो इसीलिए ना मेरे को पॉइंट किसका चाहिए था कंसंट्रेशन? NH4+ आयंस का, और NH4 होल ट्वाइस SO4 का 0.2 है, तो डबल हो जाएगा इसका कि नहीं NH4+ का? यस सर। चलो अच्छा, अब ये यहाँ तक ना पढ़ लेना तुम लोग ढंग से बिल्कुल। अब ना मैं सबका मिक्स करके दूंगा क्वेश्चन, मैं तुम्हें पता नहीं लगने दूंगा कि ये बफर है कि सॉल्ट हाइड्रोसिस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है, दो एसिड का मिक्सचर है। ऐसे 10 तरीके के टाइप बनते हैं इसके, 10 टाइप कम से कम, कि एम्फोटेरिक सॉल्ट है, 10-12 टाइप बनते हैं ये। अगर तुमने नहीं पढ़ा ना तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मजा नहीं आने वाला, तो पढ़ के रखना जरूरी है।